एटिकेट क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो शब्द की? मैनरिज्म्स, गुड मैनर्स, ओके. सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर इज एन एटिकेट. तो हर कंट्री का, हर कल्चर का अलग अलग एटिकेट होता है. जो चीज़ हम फ्रांस में करते हैं वो हम जापान में नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आप यूरोप में बहुत अच्छे से होटल स्टाफ को, वेट स्टाफ को टिप कर सकते हो, लेकिन जापान में इट इज़ एन ऑफेंस. They will take it offensively. They will not like it at all. So you do not tip in Japan. Okay? Similarly, there are some universal laws of dining mannerisms which you must inculcate in your daily life as well. So, आप अगर अपने दोस्त के साथ खाना खा रहे हैं, कल किसी मीटिंग में जाएंगे, वो आपको खाने पे बुलाते हैं, या आप एज अ होस्ट किसी को ब्रंच, लंच, डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, तो सबसे पहला थंब रूल है, जो इनवाइट करता है पे भी वही करता है. ओके? सो इफ यू आर कॉलिंग समबडी एज अ होस्ट, यू विल बी द वन पेइंग फॉर इट. व्हेन यू आर गोइंग टू अ फाइन डाइन रेस्टोरेंट, you have to portray yourself in a manner where people understand that you know what fine dining is. जब आप एंटर होते हैं, सबसे पहले आपको होटल स्टाफ मिलना शुरू होता है. कहाँ से? कार का दरवाज़ा खुलने से. सबके पास एक नेम टैग होता है. टेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट to read the name and address them by their name, and then you see how their service will change for you. So I have been lucky being on the other side of hospitality as well as a flight attendant for more than 10 years. तो मैंने सर्विस भी की है, प्लेटें भी उठाई हैं, गालियाँ भी खाई हैं, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज रहा है, नेग्लिजिबल. और जिसने मुझे गाली दी थी उसने मुझे फ़्लाइट ख़त्म होने पर सॉरी भी बोला. दैट वॉज इट. मेरे 12 साल के फ्लाइंग में मुझे कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. देयर वॉज नेवर एन इंसिडेंस वेयर अ पैसेंजर केम, अब्यूज्ड मी or behaved badly with me. Why? Because I ensured he feels very comfortable around me. I was very proactive in my service because that is what we were taught. तो हर होटल स्टाफ, फाइन डाइन स्टाफ बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेकर आता है, और अगर आपको अच्छी सर्विस उनसे चाहिए तो सबसे पहले आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना शुरू करना पड़ेगा. वेटर कह के बुलाना, अरे भैया कह के बुलाना is not professional at all. ढाबा and all is different, but when you're fine dining, excuse me करके बुलाना, लोग शांति से डिनर करने, everybody will look at you and it will not give a good impression about you. You very likely raise your hand because there will be eye contact. जैसे ही आपकी आंखें उनसे मिली, वो आपके पास आ जाएंगे, तब आप उन्हें अपनी क्वेरी बता सकते हैं. बहुत छोटी छोटी चीज़ें. अब आप जब बॉटल का यूज़ करेंगे तो आपको उठकर उसे डस्टबिन में डालना पड़ेगा. आप जब टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे तो आप उसे डस्टबिन में डालेंगे. अपनी सीट के नीचे, साइड में कोई नहीं फंसाएगा. बिकॉज दैट विल स्पीक लीप्स एंड बाउंड्स अबाउट यू, योर कैरेक्टर, एंड हाउ मच हैव यू लर्नड ओवर द ईयर्स. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं सिखा रही हूँ, बट फिर भी सिखाना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि हम करते ही नहीं हैं वो सारी चीज़ें, हम वो एक्स्ट्रा माइल जाते ही नहीं हैं. वी डू नॉट गो फॉर द एक्सपीरियंस, वी गो फॉर द वैल्यू. वी पेड सो मच ऑफ मनी, तो आज हम खाना खाएंगे और अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो हम सुना कर भी आएंगे. सुनाइए बिल्कुल, लेकिन उसका भी एक सलीका होता है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, you as ladies will always be carrying your wallet or your purse or your sling bags. तो सबसे पहले हमारी आदत क्या होती है? Hey, hi, how are you? और कैसे हो? और बैठ गए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे जीवन में होती है वो है सेल फोन. Everything is here, people are sitting, we are chit chatting, और क्या चल रहा है जीवन में, ये वो ऐसा वैसा. हाँ बोलो. अच्छा, एक मिनट यार, we are busy on our phone. So first thing you will do is you will be keeping the screen of your phone down when you're fine dining. आपका बैग जाएगा आपके सीट के नीचे या आपके सीट के पीछे. Always
हैंग करना है तो हैंग कर लो, नेवर ऑन द टेबल। ओके, तो सबसे पहले आपने सोशल एटिकेट को फॉलो किया। हमारी आदत होती है, स्पेशली गर्ल्स, वी ट्राई एंड सिट लाइक दिस। सो व्हेन यू फाइन डाइन, यू विल मेक श्योर योर फीट आर फर्मली प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, ताकि आपका पोस्चर एकदम सीधा रहे। ओके, आज मैं बहुत थक गई। नहीं, क्वीन बने हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और वो आसान नहीं है। पब्लिक अपीयरेंसेस देना सबसे मुश्किल काम है। वो आपको 2 घंटे के लिए बुलाते हैं, लेकिन 6 घंटे रखेंगे, और आप 600 लोगों के साथ पिक्चर्स क्लिक कराओगे। हर पिक्चर में आपको स्माइल करना है, हर इंसान को आपको खुश करना है। इट्स नॉट ईजी, इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू, बट यू हैव टू मेंटेन दैट। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेबल नैपकिन। ओके, नैपकिन के अंदर एक सीम होती है, सिलाई वाला एरिया, वो हमेशा अंदर रहेगा। एंड देन आई प्लेस इट ऑन माई लैप लाइक दिस। मैं अगर इसे खोलना चाहूं तो ये ऐसे ओपन होगा। यू कैन फोल्ड इट लाइक दिस और लाइक दिस। रीजन, जो भी आपको डैब करना है आप अंदर से करोगे, तो बाहर से आपका नैपकिन हमेशा क्लीन रहेगा, और आप सिर्फ डैब करके साफ करेंगे चीज़ें, ना रब करेंगे, ना नाक पोछेंगे, ना कुछ। ओके, आपके फिंगर्स पे कुछ अगर लगता है तो हल्का सा अंदर अंदर आप क्लीन करके वापस खाना शुरू कर सकते हैं। वेरी ईजी वे टू रिमेंबर आपकी प्लेट कौन सी। ये तो बहुत सिंपल डाइनिंग है, 7 कोर्स से लेकर 12 कोर्स डाइनिंग होती है। थंब रूल ये है कि कटलरी हमेशा बाहर से अंदर यूज़ करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी कोर्स का मील हो। आप सबसे पहले बाहर की कटलरी यूज़ करना शुरू करेंगे। बाहर का फोक, बाहर का नाइफ, फिर उसके अंदर वाला फोक, अंदर वाला नाइफ। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिक। इफ़ यू अंडरस्टैंड विथ लॉजिक, यू डू नॉट हैव टू लर्न, यू विल रिमेंबर इट फॉर एवर। नैपकिन हमने क्यों वैसे फोल्ड किया है? ताकि वो बाहर से गंदा ना दिखे कि आपने कहाँ क्या क्या पोंछा है, और जब आप फाइनली अपना नैपकिन रख कर जाएंगे, दैट विल बी क्लीन। ओके, नाउ इमेजिन इट्स अ बिग ह्यूज टेबल सेटअप विथ लाइक 20 पीपल। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कभी कभी आपने किसी और का ग्लास या प्लेट या कटलरी ले लिया बाय मिस्टेक, साइड वाले का? किसी के साथ नहीं हुआ? मेरे साथ तो बहुत हुआ है। होता है ना? उसका एक सिंपल रूल है, BMW कार, BMW कार, B is for bread, M is for your meal and W is for water। आपके लेफ्ट साइड पे हमेशा ब्रेड प्लेट होगी या क्वार्टर प्लेट होगी, आपके सेंटर में आपकी मील प्लेट होगी, और आपके राइट हैंड साइड में वाटर होगा या जो भी ड्रिंक है। सो BMW, ऑलवेज रिमेंबर, आपके राइट हैंड साइड पे आपका वाटर है। किसी और ने अगर ले लिया तो एक्सक्यूज़ मी, आप उनसे उनका लेकर पोलाइटली समझा सकते हैं। ओके, सो यूजुअली इन फर्स्ट, as a first course or an appetizer, you will either get a salad or a soup। सूप हम हमेशा खाते हैं, पीते नहीं हैं। क्यों? पी भी तो सकते हैं, वो तो लिक्विड होता है। सूप की कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है। It can be thick, it can have croutons, it can have vegetables, it can have dumplings, it can have pieces of wontons, noodles, etc. So you always eat the soup। So I do not have a soup bowl, but imagine कि आपके पास एक soup bowl रखा है, ठीक है? आपने soup spoon लिया। अक्सर soup bowl, soup spoon और एक saucer के साथ आएगा। For example, this is a soup bowl, big soup bowl। Imagine आपके पास आया with a soup spoon। Okay? soup spoon हमेशा normal spoon से ज़्यादा गोल होता है। सूप पीने का या खाने का तरीका कभी भी अपने पास लेकर नहीं आना है, क्योंकि वो गर्म है, वो इनएडवर्टेंटली आप पर गिर सकता है। तो हमेशा सूप आपसे दूर जाएगा, और रिम पर आप चम्मच को हल्का सा
स्लाइड करेंगे ताकि कुछ टपके नहीं, और फिर आप सूप के स्पून को इसी तरीके से अपने मुंह के पास ले जाएंगे और पिएंगे। ऐसे कोई भी नहीं पिएगा। ओके, सो आई टेक दिस सूप अवे फ्रॉम मी, जो भी एक्स्ट्रा लगा है I wipe that off on the rim. I bring the spoon closer to me. I do not go closer to the plate. I bring the soup spoon closer to me. I take my sip or the morsel. I put my spoon back on the saucer or the liner and I talk with my friends. अगर सूप के साथ ब्रेड अकम्पनी हुआ है तो आप ब्रेड कैसे खाएंगे? एक चम्मच से स्पून पियोगे, एक हाथ से ब्रेड लोगे? नहीं, आप ब्रेड का टुकड़ा तोड़ोगे क्वार्टर प्लेट पर ही, उसमें बटर लगाओगे बटर नाइफ से, और फिर उस टुकड़े को खाओगे। किसी भी मोमेंट पर यू विल नॉट होल्ड द ब्रेड पूरा इन योर माउथ और रोटी इन योर माउथ और एनी काइंड ऑफ फ्लैट ब्रेड, फॉर एग्जाम्पल पीता, विच इज़ एन अरबिक मेडिटेरेनियन मेज़े का पार्ट। ठीक है, ये तो हो गया सूप का। वंस योर सूप इज डन, द वेट स्टाफ विल कम एंड क्लियर योर सूप। देन कम्स योर एपेटाइजर। के बाद क्या आता है? स्टार्टर्स आर एपेटाइजर्स। सेकेंड इज मेन कोर्स। मेन कोर्स को हम बोलते हैं आंत्रे। जैसे स्टार्टर्स को एपेटाइजर बोलते हैं, मेन कोर्स को आंत्रे बोलते हैं और डिजर्ट को अंतर में बोलते हैं। ओके, वेरी वेरी फाइन डाइन, यू विल सी दीज नेम्स, अदरवाइज इट विल बी स्टार्टर्स, मेन कोर्स, डिजर्ट्स। तो जब आपका मेन कोर्स आता है तो आपके पास रहेगा एक फॉर्क और नाइफ। अब फॉर्क और नाइफ यूज़ करने के दो तरीके हैं, एक है अमेरिकन स्टाइल और एक है यूरोपियन या कॉन्टिनेंटल स्टाइल। क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स ने रूल किया था तो वी आर वेरी कंफर्टेबल विथ द यूरोपियन एंड कॉन्टिनेंटल स्टाइल। पर्सनली आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट स्टाइल, बट इफ़ यू प्रेफर द अमेरिकन स्टाइल देन यू कैन गो अहेड यूजिंग दैट। अमेरिकन स्टाइल उन लोगों को पसंद आएगी जिनका राइट हैंड बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल से, कॉन्टिनेंटल या यूरोपियन से। आपकी जो फिंगर्स हैं वो हमेशा आपके कटलरी को होल्ड करने में मदद करेंगे। फॉर्क का काम एंकर करने का है फूड को, नाइफ का काम काटने का। सपोज आई हैव अ चिकन पीस और अ पनीर पीस। अगर मैं माइक पकड़ूंगी तो मेरा फॉर्क और नाइफ कौन पकड़ेगा? ऐसे। I think I can manage, ma'am. Sorry. Okay. So you hold your fork and knife like this. जो भी आपका फूड है, सबसे पहले आप फॉर्क से उसको एंकर करेंगे। जब आप एंकर कर लेंगे तो वो मूव नहीं करेगा। अब आप अपने नाइफ से उसको जेंटली कट करेंगे। This is European or continental style that I am talking about. Once this is done, you will rest your wrist here on the table's edge without leaving your knife. You will lift your fork and you will take the bite. You will repeat again, cut another morsel, place your hand, rest it here, take your fork, eat your piece. कहीं भी एक साथ 10 पीसेस काट के नहीं रखने हैं। Take time. While you chew, take time. Then you insert the fork again, cut and eat. American style में क्या होता है? You will use the fork from your left hand always, cut it through your right hand using a knife. Once you are done doing that, since your right hand is very dominant, you will place the knife on the plate, exchange your hand, hold the fork on the right, and then eat.
That's the only difference. But I find it very time consuming. But some people are very comfortable using right hand. So they will always put the fork down and then eat with the, they'll always put the knife down and eat with the fork. So again, American style, you'll use your fork to anchor, cut with the knife, place the knife back on the plate, exchange and eat. That's about it. In between, you can chit chat with your friends. अब जब हम बात कर रहे हैं तो कहाँ रखें कटलरी को? You can always place it either on the edges of your plate like this or on the side like this. अगर आपने अपनी कटलरी को 12/6 यानी 12 और 6 की घड़ी जो होती है कांटे उस तरह रख दिया तो वो वेटर आके आपकी प्लेट लेके चला जाएगा. इसका मतलब कि आपका खाना हो गया. This is an indication that your food is over. So if your food is done and you want the wait staff to collect your plate, especially in a buffet जहाँ पर plates बदलते जाते हैं, क्योंकि कई बार हमें उन्हें बोलना पड़ता है excuse me plate clear कर दीजिए. वो इसलिए क्योंकि हम confusion create करके रखते हैं टेबल पे, उन्हें समझ में नहीं आता है कि इनका ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ खाना. So you keep the fork and knife like this, they'll come and clear your plate. You can also keep the fork and knife at a 10 and 4. 10 और 4 घड़ी का कांटा आप ऐसे भी रख सकते हो. इसका जो कांटे हैं उसको आप सीधा भी रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है. बट अगर आपका खाना ख़त्म होता है तो आप 12 and 6 या 10 and 4 पे रख सकते हैं. Clear so far? Any doubts? Somebody said something and I'm very happy that she brought it. She said you keep it like this, that you're done with the food. This is an indication that you did not like your food. If you do this, the hotel staff will get the communication that you did not like your food. ऐसे करके भी रखोगे प्लेट में तो उनको समझ में आ जाएगा, फाइन डाइन रेस्टोरेंट को समझ में आ जाएगा कि आपको अपना मील अच्छा नहीं लगा. बहुत सारी कंट्रीज़ में लोग उठकर नहीं बोलते हमें नहीं पसंद है, वो आना बंद कर देते हैं. So that is the level of service they expect and that is what they get also. So fine dining में it's always like that. We talk less and we communicate more through non-verbal communication. Now, for example, you're interested in drinking wines. So there will always be a wine glass. So a wine glass is typically with a stem. ये जो पकड़ा है मैंने stick, उसको हम stem बोलते हैं. जिस ग्लास में stem देते हैं उसे स्टेम से ही पकड़ना है, ये लॉजिक है. अब वाइट वाइन और रेड वाइन इंडिया में 99% लोगों को ना सर्व करना आता है और ना पीना आता है अनफॉर्चुनेटली. सो वाइट वाइन इज ऑलवेज सर्व्ड चिल्ड, ठंडी. क्यों? क्योंकि वो बबली होती है, लाइक अ यंग गर्ल, यू नो, जो बस उतावली है जिंदगी जीने के लिए. वाइट वाइन ऐसी होती है तो वो ठंडी सर्व करते हैं ताकि वो थोड़ी लिमिट में रहे, एकदम से उछल के सारे बबल्स बाहर ना चले जाएं उसके. सो यू ड्रिंक योर रेड वाइन इन अ वाइन ग्लास. क्योंकि वो ठंडी रहती है तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, आप जब उसको ऐसे पकड़ोगे तो आपके हाथ की गर्मी से वो वाइन गर्म होने लगेगी और उसका स्वाद बदलने लगेगा. सो यू ऑलवेज होल्ड वाइट वाइन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द ग्लास. ओके. Now red wine. Red wine is always served at room temperature. Room temperature is the European room temperature. समझ लो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि यहाँ पर इतना नहीं होता. So what most of the hotels do is they put the wine in the refrigerator and forget about it. तो जब red wine आपको ठंडी मिलती है ना तो वो लेदर की तरह टेस्ट करती है, पूरा टेस्ट गड़बड़ हो जाता है. So always make sure you tell the person कि मैं अगर रेड वाइन पी रही हूँ तो वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए. अदरवाइज यू डू नॉट ड्रिंक रेड वाइन एट अ फाइन डाइन, इट विल स्पॉइल योर टेस्ट. रेड वाइन का ग्लास वाइट वाइन से थोड़ा चौड़ा रहता है. क्यों? क्योंकि रेड वाइन हम मिडिल एज लेडीज़ के जैसी होती है, बहुत टाइम से बॉटल में बंद, धीरे से अंगड़ाई लेकर वो अपना अरोमा देना शुरू करती है. दैट्स वाई इट हैज़ अ लॉट ऑफ बॉडी इन इट.
and you slowly sip it. When it touches your tongue, it will give you another taste. When it goes to your palate, it will give you another experience. जब आप उसको sniff करते हो, एक अलग experience. तो जो हमारे facets हैं ना as a woman, like they say, क्यों कहते हैं? Age like a fine wine. Because it completely resonates with the substance of a woman. तो अगर आप बहुत बहुत वाइन लवर्स हैं, यू स्टार्ट विथ वाइट, बट आई एम प्रिटी श्योर यू विल एंड अप ड्रिंकिंग रेड वाइन्स. रेड वाइन को आप हल्का सा गॉबलेट से पकड़ सकते हो, नीचे से हल्का सा, एंड यू सिप. रेड वाइन को आप जितना ग्लास में रख के धीरे धीरे सिप करोगे, वो उतना आपको फ्लेवर देना शुरू करेगी, बाहर निकलना शुरू करेगी. स्टार्टिंग में यू कांट ट्वर्ल because you will not have the habit, so you can use table as the base and twirl it probably on the table base and sip your wine. Now we are all fond of putting lipsticks. Okay, तो मैं इनसे बात कर रही हूँ, मैंने पिया, उनसे बात किया, पिया, और थोड़े देर में मेरे ग्लास में चौके और छक्के की बाउंड्री बन गई लिपस्टिक से. वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं. आपने जहाँ से ग्लास को सिप किया है वहीं पर नेक्स्ट मार्क होना चाहिए. दिस विल टेल अ लॉट अबाउट यू एंड योर पर्सनैलिटी. तो ये हुई वाइट और रेड वाइन की बात. अब एक बहुत अच्छी चीज़ है शैम्पेन, जो हम बहुत यूज़ करते हैं. और शैम्पेन को खोलने का सबसे सही तरीका कौन बता सकता है? प्लीज़ बताओ. ये यू नो स्प्लैश? नो. वो पूरा शैम्पेन का बॉडी गया, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ रेसिड्यू बचेगा. शैम्पेन हमेशा बहुत धीरे से खोली जाती है ताकि उसका फ्रॉथ निकले ही नहीं. एंड यू ऑलवेज टिल्ट द ग्लास एंड पोर द शैम्पेन, बिकॉज उसमें बहुत स्पार्कल रहता है. और शैम्पेन जिस ग्लास में आता है उसको हम फ्लूट बोलते हैं. सो यू ऑलवेज गेट शैम्पेन इन अ शैम्पेन फ्लूट. शैम्पेन गोज वेरी वेल विथ डिजर्ट्स. शैम्पेन इज़ लाइक सिनोनिमस टू रोमांस. तो अक्सर मूवीज़ में वही होता है, व्हेन समबडी इज सेलिब्रेटिंग वेरी हैप्पी यू हैव शैम्पेन. सो शैम्पेन गोज वेरी वेल विथ स्ट्रॉबेरीज डिप्ड इन चॉकलेट, एनी काइंड ऑफ डिज़र्ट, एंड एज अ वेलकम ड्रिंक ऑल्सो. तो अगर आपके पास शैम्पेन फ्लूट, वाइन ग्लास, रेड वाइन गॉबलेट और टम्बलर यानी पानी का ग्लास है, तो पानी का ग्लास क्योंकि हाइट में सबसे ज़्यादा छोटा है तो वो हमेशा आगे की तरफ रहेगा. अगेन लॉजिक, taller glasses will be behind. If you only have for example a red wine and a glass of tumbler, आपका टम्बलर एक्सट्रीम एज पे रहेगा और अंदर की तरफ आपका वाइन ग्लास रहेगा. That's about it. अब डिज़र्ट आता है. तो अक्सर डिज़र्ट फॉर्क, डिज़र्ट स्पून, डिज़र्ट नाइफ भी रखी रहेगी. वो सबसे छोटी होगी साइज़ में और वो हमेशा आगे रखी रहेगी, आगे की तरफ. सो यू कैन ब्रिंग द फॉर्क एंड नाइफ क्लोजर टू यू. अगर आपने ये कर दिया ना कहीं, तो आधे लोग वैसे ही फिदा हो जाएंगे कि इनको अपना कटलरी हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है. इफ़ यू वांट टू मेक दैट इम्प्रेशन, एंड ट्रस्ट मी, नेटवर्किंग ऐसे ही होती है. 10 क्वींस आएंगी, 10 क्वींस जाएंगी. वो आपको ही क्यों लें, वो आपको ही ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाए, वो आपको ही अगले इवेंट पे क्यों बुलाएं? Because you have something in yourself that nobody else has. And that is your non-verbal communication. That is your demeanors. That is how you present yourself, and that is how much pride you take in yourself. So dessert आया, again you have your dessert fork and dessert knife or a spoon. Usually you will have a fork and a spoon. Knife नहीं रहेगी. Suppose spoon है, तो spoon को आप knife की तरह use कर सकते हैं. फॉर्क एंकर करेगा, स्पून से आपने पीस लिया और खाया. वंस यू आर डन, अगेन 12-6 और अ 10-4 पोजिशन और वो लेके जाएंगे. अब बूफे चल रहा है और मेरी फर्स्ट कोर्स हो गया, स्टार्टर्स हो गया, मुझे थोड़ा मेन कोर्स लेना है. सो आई विल बी गेटिंग अप. मैं चाहती हूँ कि मेरी प्लेट क्लियर हो जाए. वो क्लियर कर देंगे. अगर आपको अपना फॉर्क एंड नाइफ नहीं देना है, उनको रीयूज़ करना है, तो आप उसे साइड प्लेट पे रख सकते हो. पर मुझे उठना है, मैं नैपकिन कहाँ रखूं? आई विल गेट अप एंड आई विल लीव द नैपकिन ऑन माई चेयर. रुमाल रख दिया ताकि कोई सीट न ले बस में. सेम कॉन्सेप्ट.
the person will get to know that this seat is still occupied. Again, common sense that the person is coming back. And that's how it will be. कई सारी चीज़ें जब आप सिस्टमैटिक तरीके से करोगे ना, तो आपकी बहुत एनर्जी बचेगी समझाने में, बताने में. So why not do the system? Why not follow the system from the T, from the beginning only? है ना? अब अगर आपका मील ख़त्म हो जाता है, तो क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपने नैपकिन अपने तरफ फोल्ड किया है, तो आपका खाना ख़त्म होते ही आप नैपकिन को 2 फोल्ड्स और करेंगे और अपने लेफ़्ट साइड पे छोड़ देंगे. दिस मीन्स यू आर डन. आप जाने के लिए तैयार हैं, आपका खाना ख़त्म हो चुका है. दैट्स अबाउट इट. ऑलवेज बी वेरी कॉशियस एज टू हु यू आर ईटिंग योर फूड विथ. अगर आपका होस्ट आता है तो उनका वेट करें खाना शुरू करने से पहले, खुद ना शुरू हो जाएं. और वेट करें सबके खाने ख़त्म होने का, उसके बाद ही उठने की कोशिश करें. उतना ही खाना लें जितना खा सकते हैं. डू नॉट वेस्ट food. That is the bottom line of all dining etiquette. I went to Cambodia for Universal Women, and we were a group of Asians, and Asians are very particular about not wasting food. And we were shocked to see Europeans filling up their plates with fruits and everything and not eating even 10% of it. तो बूफे में से फ्रूट्स सबसे पहले गायब होते थे बिकॉज वो कुछ लोगों की प्लेट्स में वेस्ट होते थे. सो डू नॉट डू दैट. बी वेरी माइंडफुल ऑफ पीपल अराउंड यू. जब आप क्यू में लगें तो आप देखें कि आप लाइन ब्रेक ना करें. कटलरी कैसे प्लेस की गई है उसे वापस वैसे ही रखें. अगर वो स्टील का बर्तन ओपन है तो उसे ओपन रहने दें. अगर वो बंद है तो उसे वापस बंद करें ताकि वो ठंडा ना हो जाए. देर आर रीजन्स. बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड ट्रस्ट मी, दे विल टेक यू प्लेसेस. They will speak in leaps and bounds about you. This was the very, very basic of dining etiquette, and I hope you guys will carry it the way I've taught you, and you will behave, think, and act like a queen. This is just the beginning. Thank you.